देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। सागर के जल और उसमें घुले हुए पदार्थों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? सी सैलिनिटी मतलब सागरीय लवणता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का सबसे अधिक योगदान होता है। किसका? सोडियम क्लोराइड का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये। और सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? भूमि है। ठीक है, जमीन जो है वो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बस सागरीय लवणता से रिलेटेड ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी सैलिनिटी किसे कहते हैं? सागरीय जल और उसमें घुले पदार्थों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? सी सैलिनिटी बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए अगला जो हमारा सागर आता है वो कौन सा आता है? कैस्पियन सागर। एक्चुअली कैस्पियन सागर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसे झीलों की श्रेणी में रखा गया है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, जिससे 5 देशों की सीमा जो है वो लगी हुई है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। इन 5 देशों की सीमा जो है वो कैस्पियन सागर से लगी हुई है। इसको झील वाले लेक्चर में हम देखिए डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट सागर कौन सा आता है? दक्षिणी चीन सागर। चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर है जो कि प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है, जिसकी अधिकतम गहराई कितनी है? 5016 मीटर है। ओके। इसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट सागर आता है बेरिंग सागर। ये भी प्रशांत महासागर का एक सागर है जो पूर्वी एशिया और उत्तर अमेरिका के अलास्का के बीच स्थित है, जिसकी अधिकतम गहराई कितनी है? 4773 मीटर है। देखिए इन सागरों की स्थिति आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है देखिए तस्मान सागर, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित एक सागर है। इसकी स्थिति आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लास्ट में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में 5 सागरों को लेकर उनकी गहराई के अकॉर्डिंग काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से सागर? कैरेबियन सागर, बेरिंग सागर, दक्षिणी चीन सागर, जापान सागर और भूमध्य सागर। तो देखिए इनका क्रम ध्यान रखिएगा गहराई के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा गहरा है कैरेबियन सागर, सेकंड नंबर पर आता है दक्षिणी चीन सागर, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है बेरिंग सागर, चौथे नंबर पर आता है भूमध्य सागर और पांचवें नंबर पर आता है जापान सागर। सबसे ज्यादा गहरा कौन सा है? कैरेबियन सागर। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्की देश जो है वो 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है। उत्तर से काला सागर से, ब्लैक सी से, दक्षिण से भूमध्य सागर से, पश्चिम से मरमरा सागर से। ये जो मरमरा सागर है ये यूरोपियन तुर्की और एशियाई तुर्की को अलग करता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो तुर्की देश है वो यूरेशिया में आता है। उसका कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में है और कुछ हिस्सा जो है एशिया में है। ओके। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व के प्रमुख खाड़ियों की बात करें तो उसमें देखिए कौन कौन सी खाड़ियाँ आती हैं? फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और कार्डिगन की खाड़ी। इन सभी खाड़ियों में विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी जो है वो कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। अगर बात करें कि ऐसी कौन सी खाड़ी है जिसकी तट रेखा विश्व में सबसे लंबी है, तो वो कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी। तो ये कुछ मैंने देखिए आपको अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा थ्योरी सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं बस आपको उतना ध्यान रखना है। एसएससी में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीएससी में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं टेस्ट की ओर, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, टर्की के उत्तर में स्थित है। देखिए टर्की के उत्तर में जो है वो क्या स्थित है? ब्लैक सी स्थित है। दक्षिण में स्थित है देखिए क्या? भूमध्य सागर। और पश्चिम में क्या स्थित है? मरमरा सागर। तीनों मैंने आपको बताए थे। टर्की किनके मध्य स्थित है? काला सागर और कैस्पियन सागर गलत, काला सागर और भूमध्य सागर बिल्कुल सही। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य सागर, फिर उसके बाद आता है काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और लास्ट में आता है अरल सागर। ये बिल्कुल सही क्रम होगा। काला सागर पश्चिम से पूर्व की ओर चलते टाइम देखिए भूमध्य सागर के बाद में आता है। क्लियर? मेडिटेरियन सी के बाद में आता है ब्लैक सी। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिस महासागर से सार्गेसो सागर संबंधित हैं वह है। सार्गेसो सागर जो है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। बी आंसर। सार्गेसो समुद्र की विशिष्टता है। सार्गेसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति है सार्गेसो समुद्र। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित सागरों में से किस सागर में तटरेखा नहीं है? तो तटरेखा देखिए किसकी नहीं है? सार्गेसो सागर की तटरेखा जो है वो नहीं है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है।
निम्नलिखित में से किस अफ्रीका देश की सीमा भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है? तो ऐसा कौन सा देश है? देखिए चाड। चाड और सूडान देश जो है वो भूमध्य सागर से नहीं सटे हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? कौन सा? देखिए सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। सीरिया, लेबनान और इजराइल जो है वो भूमध्य सागर से लगे हुए देश हैं। जॉर्डन जो है उसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है, तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर और जापान सागर। तो मैंने आपको देखिए सीक्वेंस बताया था, कैरेबियन सागर के बाद में देखिए सेकंड नंबर पर आता है दक्षिणी चीन सागर। तो यहाँ पर इन सभी में से दक्षिणी चीन सागर जो है सबसे गहरा सागर है, ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। गहराई और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, सी आंसर। मेरियाना ट्रेंच महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है, सबसे गहरा गर्त है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। तो देखिए बड़े क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल की तरफ हमको चलना है। तो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। सेकंड नंबर पर देखिए अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर और चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। तो ए आंसर यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? प्रशांत महासागर करता है, अटलांटिक महासागर ये भी करता है, हिंद महासागर नहीं करता है। ये दक्षिणी एशिया में स्थित सागर है हिंद महासागर। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? कौन सा महासागर है वो? प्रशांत महासागर। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? किस महासागर में स्थित है रिंग ऑफ फायर? प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। अटलांटिक महासागर का देखिए सबसे गहरा पॉइंट जो है वो कौन सा है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? सबसे कम गहराई वाला महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमुडा ट्रायंगल, ए आंसर यहाँ पर। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? कितने प्रतिशत भाग? 71% भाग घेरे हुए हैं, यहाँ पर सी आंसर 70%। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तस्मान सागर जो है उसकी उपस्थिति मैंने आपको बताई थी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित सागर तस्मान सागर है। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी की देखिए सीमाएं जो है वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? चारों ओर समुद्र से कौन सा सागर घिरा हुआ है? सार्गेसो सागर, डी आंसर। सागरीय जल की लवणता में किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है? सबसे ज्यादा योगदान जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन और बुल्गारिया। देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जिस देश के देखिए नाम में स्थान अगर जुड़ जाता है तो वो काला सागर को स्पर्श नहीं करता होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कजाकिस्तान, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। कजाकिस्तान की सीमाएं जो है वो काला सागर को स्पर्श नहीं करती हैं। सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोरल रीफ प्रायः पाई जाती हैं, प्रवाल भित्ति जो है वो प्रायः कहाँ पाई जाती है? मैंने आपको बताया था कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में प्रायः इसकी स्थिति पाई जाती है, बी आंसर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है, कौन सा सागर है? मरमरा सागर, जो कि तुर्की के पश्चिम में स्थित है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है?
तो हडसन की खाड़ी की तटरेखा जो है विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित ग्रेट